Hello everyone, welcome to Social and Salish. In this video, we are going to have a discussion on an important topic related to the environment and ecology. Recently, the Indian Express में एक बहुत important article आया था that is related to the noise pollution in India. इस noise pollution को इंडिया में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है, ये चर्चाओं में होता नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम व्हेन इट comes to the urbanization. So in this particular video, we are going to understand each and every aspect related to the noise pollution in India. So let's begin our discussion. When it comes to the noise pollution of India, इस बात पे ये कहा गया है that it is going to be a growing concern in future and right now also. अभी भी ये बहुत बड़ा एक growing concern है क्योंकि ये unrecognized है और अंडर रिकॉग्नाइज्ड है. दैट मीन्स कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है या फिर बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं व्हेन इट कम्स टू नॉइस पॉल्यूशन, तो इसके बारे में कोई भी डिस्कशन डिलिब्रेशंस नहीं है. आप भी देख रहे होंगे कि डीजे देन मशीन्स ये जो है उनके ऊपर एक लिमिट है, बट इस लिमिट के आगे भी ये प्ले किया जाता है. जैसे व्हेन इट कम्स टू द डीजे के लिए एक लिमिट है कि इस लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे साउंड नहीं होना चाहिए, बट स्टिल कंटिन्यू होता है और जिसके के कारण अर्बनाइजेशन और अर्बन सेटिंग्स में या रूरल सेटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इसी का एक प्राइम एग्जांपल था कि कुछ जो रिसॉर्ट्स थे जो कि एक कोर जोन के पास थे व्हेन इट कम्स टू द नेशनल पार्क्स, वहाँ पर पार्टीज़ हो रही थी और लाउड म्यूज़िक बज रहा था, जिसके के कारण इस बात को रेज भी किया गया था टू द हायर अथॉरिटीज़. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए और क्या हमको इसके लिए करना चाहिए, ये हमें जानना ज़रूरी है. अब अगर हम इसको मेडिकली लिंक करने की कोशिश करें ना कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इशू क्या हो रहा है, तो कुछ जो डिसीज़ हैं जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव डिक्लाइन, तो नॉइस पॉल्यूशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है. व्हेन इट कम्स टू द कॉग्निटिव डिक्लाइन, अगर हम चिल्ड्रंस और एल्डर्स को देखें तो नॉइस पॉल्यूशन के कारण इनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. स्लीप डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है एंड हाइपरटेंशन बढ़ता है. अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द नॉइस पॉल्यूशन इन इंडिया. व्हेन इट कम्स टू द लीगल फ्रेमवर्क, हमको दो चीज़ याद रखनी है. व्हेन इट कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अ नॉइस पॉल्यूशन एज अ पॉल्यूटेंट, देन आपको ये चीज़ मिलेगी एयर एक्ट 1981 में सेक्शन 2A में, सब क्लॉज ए में. बट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस रिलेटेड टू द नॉइस पॉल्यूशन, ये आपको मिलेगा नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, जो कि 2000 में लाया गया था और इस रूल को लाया गया था EPA 1986 के अंतर्गत. अब ये जो नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स आए थे ना, इसमें कुछ बात की गई थी कि भाई कितनी परमिशन लिमिट होनी चाहिए, दैन रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से इम्पोज किए जाने चाहिए और इन्फोर्समेंट कैसा होना चाहिए. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि पॉल्यूटेंट किस में कहा गया है, ये कहा गया है एयर एक्ट 1981 में. बट व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस रिलेटेड टू द नॉइस पॉल्यूशन इन इंडिया, वी नीड टू नो नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 इसको रेगुलेट करते हैं. अब हम चलते हैं परमिशिबल लिमिट्स के ऊपर. व्हेन इट कम्स टू द परमिसिबल लिमिट्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें इंडस्ट्रियल एरिया की समझना है. इंडस्ट्रियल एरिया दैट मीन्स कि जहाँ पॉल्यूशन, मतलब कि जहाँ पर पॉल्यूशन होगा, जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर यहाँ हम बहुत कम लिमिट सेट कर देंगे तो इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा, इसके कारण वहाँ पे अच्छे से काम नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर जो सेट करी गई है लिमिट, वो है 75 डेसिबल फॉर द डे एंड 70 डेसिबल फॉर द नाइट. ये चीज़ याद रखना है कि डेसिबल जो होती है वो इसकी यूनिट होती है नॉइस की. ओके, नाउ सेकंड वन इज़ अ कमर्शियल एरिया. व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियल एरिया, यहाँ पर 65 डेसिबल है फॉर द डे एंड 55 डेसिबल फॉर द नाइट. व्हेन इट कम्स टू द रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे 55 डेसिबल फॉर द डे एंड 45 डेसिबल फॉर द नाइट. एंड व्हेन इट कम्स टू द साइलेंस जोन, जस्ट लाइक द कॉलेज, हॉस्पिटल्स और नेशनल पार्क्स, तो यहाँ पर 550 डेसिबल एट डे एंड 40 डेसिबल एट नाइट. अब ये जो 100 मीटर्स होता है ना अराउंड द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड कोर्ट्स, इसको बोला जाता है साइलेंस जोन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट रेसिडेंशियल एरिया एंड द साइलेंस जोन, दीज टू आर डिफरेंट एंटिटीज़. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ वाई इट रिमेन्ड अनचेक्ड, जिस पे की बात की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. सो व्हेन इट कम्स टू द वाई इट रिमेन्ड अनचेक्ड,
सबसे पहले ये है कि इसमें इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग है। दैट मीन्स कि मॉनिटर इसको अच्छे से नहीं किया जा रहा है। अब अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो पॉलिसी मेकर पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर उनके पास डेटा नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो सबसे बड़ा इसमें जो मेजर रोल है वो है इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है तो दैट मीन्स इसके कारण क्या होगा कि इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा। कि जब आपको पता ही नहीं है भाई साहब कि डेटा कहाँ नहीं है हमारे पास, हम पॉलिसी हम इसके ऊपर बना नहीं पा रहे हैं, तो इन्फोर्स कुछ कर ही नहीं सकते। अब इन्फोर्स हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि मीनिंगफुल एक्शंस नहीं होंगे। इट विल प्रिवेंट द अथॉरिटीज़ टू टेक द मीनिंगफुल एक्शंस एंड वीक इन्फोर्समेंट और इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग होगी। तो इसके कारण आएगा फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। कि कुछ बात तो ये कुछ वक्त तो ये भी होता है कि जैसे एक, अभी हमने पहले भी देखा कि एक अथॉरिटी इसको क्लासिफाइड कर रही है, दूसरी इसको गवर्न कर रही है, तीसरा का कुछ और काम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में यही होता है दैट देयर इज़ नो सच इंटीग्रेटेड अप्रोच। एंड ये जो स्प्लिट होता है ना बिटवीन द बोर्ड, इसके कारण ये होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है वो सेट नहीं हो पाती है। सो ये चीज़ हमें याद रखना है when it comes to the why it remained unchecked: inadequate monitoring, weak enforcement, and along with it the fragmented governance in India. Now what we need to do as a society and for the government, so फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू ट्रीट इट एज पर द वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। जैसे वाटर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया है, जैसे कि रिवर को राइट टू लाइफ के बारे में भी कहा गया है भाई कि रिवर इज़ अ लिविंग एंटिटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सिमिलर हमें डिस्कशन करना होगा और इस पर एक्शंस लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द नॉइस पॉल्यूशन। सेकेंड, हमें रियल टाइम सेंसर्स के साथ इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन इट, IoTs टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देन व्हेन इट कम्स टू द अर्बन प्लानिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है नॉइस मिटिगेशन प्लान्स। इसको हमें इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें कि हम कुछ ग्रीन बफर्स बना दें कि भाई साहब यहाँ पे कुछ भी मतलब बिल्कुल भी नॉइस नहीं होगा, ये शांत एरिया होंगे। देन सस्टेनेबल मोबिलिटी पे बात करें कि नो हॉर्न जोन या फिर नो व्हीकल जोन, एंड जो भी अर्बन सेटिंग्स है वहाँ पे जोन कर दें कि जोन 1 2 3 4 कि इस जोन में इतनी लिमिट तक हो सकता है, इस जोन में इतना लिमिट तक हो सकता है। तो इसके कारण क्या होगा ना कि अर्बनाइजेशन जो है वो सस्टेनेबल होगा। देन एनफोर्समेंट एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। अब आप ये समझोगे कि जो प्रॉब्लम है उसको हमको सॉल्व करना है। दैट मीन्स फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्प्लिट है बहुत ज़्यादा उसके बीच में। तो हमको क्या करना है, वी नीड टू डू द इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ कम्युनिटी इंगेजमेंट। हमें खुद से इसके बारे में डिस्कशन करना है। जैसे कि जो डीजे यूज़ होते हैं जो रोड में चलते रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है और साथ में वो इतना ज़्यादा वो शोर करते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं, और वो इतना ज़्यादा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आ सकता है या फिर कुछ डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसीज़ होती हैं ये हो सकती हैं। तो यही सारी बात थी रिलेटेड टू द नॉइस पोल्यूशन इन इंडिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो थी क्वाइट लिविंग कंडीशन शुड बी यूनिवर्सल राइट नॉट अ लग्जरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि अगर हमें अच्छे से रहना है, शांति से रहना है, तो ये यूनिवर्सल राइट होना चाहिए, लग्जरी नहीं होना चाहिए भाई। ये हर किसी को इसका हक मिलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द noise pollution in India. I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.